ये हड्डी तुम्हारी है? हाँ हाँ, बाकी की हड्डियां भी यही दफन है। दफन? हाँ भाई, मैं रूह हूँ। हम बंदर नहीं है, चीता चीता। चीते की तो 4 वो होती हैं। वो क्या? वही जो इंसानों की 2 होती हैं। आंखें? नहीं, वही जो तेजी से चलती हैं। जबान। और चाहल 4 जबानें किसकी होती हैं? अकेला कैसी बातें कर रहा है? हमारा जो अम्मी नम बच्चे है ना, उसकी 4 जबानें, पश्तो, पंजाबी, सिंधी और थोड़ा उर्दू। वो चल दफो उधर से। काला खुदा के लिए हमको अंदर आने दो, या कड़ा हमारी टांगे टूट जाएगा कसम। हाँ याद आ गया, चीते की तो 4 टांगे होती हैं बच्चू। अब बता तू कौन है? ओ खाना, हम चीता खान है, चीता खान, शेर खान का बेटा। हमको महबूब साहब और नबील भाई से मिला दो। हाँ तो सीधा नहीं बता सकता था। चल अंदर एपिसोड शुरू करें। आजा आओ जी, पपीता खाना है। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, महबूब साहब। ओ भाई तू फिर क्यों आ गया? और सुन, अगर कोई लड़की वड़की का चक्कर है निकल, तेरा बाप हमें गोली मार देगा यार। नहीं नबील भाई, इस बार ना लड़की का चक्कर नहीं। तो इस बार क्या चूरन बेचने आया है? नहीं नबील भाई, इस बार तुम अब्बा से तंग होकर आए। अरे अब क्या कर दिया शेर खान ने? महबूब चाचा, हमारा बात सुनो। अब्बा ने पिछले महीने पेशावर में 3 करोड़ रुपए का जमीन बेचा। हमने बोला अब्बा हमको ना 25 लाख रुपए तो कारोबार के 50 जूता मारा उसने हमको। हाँ तो वो 50 जूते जमा करके तो तू एक जूतों की दुकान खोल लेता ना। ओ काला, हमारा मतलब है एक ही जूते से 50 दफा मारा उसने। हमको ना तुम्हारा मदद चाहिए। ओ भाई हम क्या करें इसमें? हाँ भाई, शेर खान से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। अरे वो तो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आता है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। सुनो महबूब चाचा सुनो, हमारे पास ना एक प्लान है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हमारे साथ तुम्हें भी फायदा होगा। ओ भाई कहीं तूने अपने बाप का मर्डर तो नहीं प्लान कर लिया? नहीं भाई नहीं, क्या कर रहे हो तुम भाई? अरे शेर खान मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है भाई। मैं उसे धोखा जरूर दे सकता हूँ, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। जान नहीं लेना, अगवा करना है। ना अब तेरे अब्बे को अगवा करने ये लोग पेशावर जाएंगे हैं? नहीं, अगवा अब्बा तो नहीं, हमको करना है। भाई तोता खान तू बड़ा घटिया है। चीता खान, काला चीता खान, अगर तुम लोग हमारा साथ दो ना तो हम तवान की रकम आधा कर सकता है। महमूद साहब प्लान बुरा नहीं है, लेकिन खूबसूरत को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा करते हैं, चीता खान को ना ऊपर वाले कमरे में छुपा देते हैं। हाँ और मैं कहाँ छुपूं मसाउद? अरे तुम क्यों छुपोगी भाई? क्यों? हम छुपन छुपाई नहीं खेल रहे। ओ माँ जी, सिर्फ चीते खान ने छुपना है, लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता है आपने खूबसूरत को कुछ नहीं बताना। फिक्र ना कर पुत्र, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि लीला खान जो है ना वो ऊपर छुपा हुआ है। चले आए फिर आए। डायरेक्टर कह रहा है चलो अंदर ऊपर जाओ। आओ इशारे कर रहा था डायरेक्टर। माँ जी, कोई आया है क्या? हाँ कौन? तू आई है ना अभी? मेरा मतलब है मेरे अलावा कोई आया है क्या? मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने किसी की आवाज सुनी है। ओए शुगुफ्ता, तू ना मरने वाली है। माँ जी क्या कह रही हैं आप? मेरी चाची थी ना छन्नो, मरने से पहले उन्हें भी आवाजें आने लगी थी। माँ जी मैं अभी नहीं मर रही, आप ज्यादा खुश ना हो। अच्छा चल ठीक है, नहीं होती फिर। माँ जी आपने ये आवाज सुनी? शायद ऊपर से आई है। ना तुझे कैसे पता चला कि ऊपर चूहा है? चूहा? हाँ मसूद और कफील हुई तो पकड़ने गए। अच्छा भाई मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब चूहा मर जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अब ये बता कि आगे क्या करना है? महमूद चाचा, अब तुम हमारे अब्बा को कॉल करो और पूरा 1 करोड़ रुपए मांगो। 1 करोड़? हाँ, 50 तुम्हारा, 50 हमारा। चले मैं उसे फोन लगाई यार। अरे मैं क्यों फोन लगाऊं अपने नंबर से, तुम करो। ओहो, इस नंबर से कॉल मिलाओ, मैंने इसमें नया सिम डाला। ये कॉल मिलाओ। हाँ कॉल। हेलो हेलो हेलो, वो कौन बोलते हैं? तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। हाँ, कौन सा वाला बेटा? हमारा कुल मिलाकर 16 बेटा है और एक 17वां जो है वो अभी कल हुआ है। अरे तेरा बड़ा बेटा चीता खान हमारे कब्जे में है। अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है तो 1 करोड़ रुपया लेके सीधा कराची आ जा। भाई हम कैसे यकीन कर ले कि हमारा बेटा तुम्हारे पास है? ऐसा करो, उसका 5 उंगलियां काट कर हमारे को सबूत के तौर पर पेशावर भेजो, फिर हमको यकीन आएगा। अरे नबील, वो तो कह रहा है कि इसकी 5 उंगलियां काट कर सबूत के तौर पे मुझे पेशावर भेजो। अरे कैसी बात कर रहे हैं महमूद साहब?
इसके बेटे से इसकी बात कराएं यार, स्पीकर करें। बोल। अब्बा अब्बा हमको बचाओ, ये लोग हमको बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, अब्बा हमको बचाओ। अच्छे, बहुत अच्छे। बाप का जूते खा कर तो तुमको अकल नहीं है ना। अभी इन बदमाशों को जूते खाओ, फिर तुमको अकल भी आ जाए। अब्बा ये वक्त ताने देने का नहीं है, ये बहुत मार रहा है हमको, जल्दी से पैसे लेके आओ आओ। यार महमूद साहब, पहली बार किसी प्लान में बैठे बैठाए इतना फायदा हो रहा है यार। नबील भाई हमको बहुत भूख लगा यार, कुछ खाने को लाओ। अच्छा लाता हूँ, लेकिन सुन लो, जो कुछ भी लाऊंगा ना तेरे हिस्से में से पैसे कटेंगे। ठीक है यार, ठीक है, लेकिन ठीक है, जल्दी बट मेरे बाप चल बे, इधर बैठ जा। ओ जानू, खाना ना कोई थोड़ा ज्यादा बना देना। किस खुशी में? वो जानू इसलिए कि आज मैंने ना मेहनत कुछ ज्यादा ही कर ली है। पहले बताओ, कुछ चूहा मिला है? चूहा? हाँ, वही चूहा जो तुम और महमूद साहब ऊपर ढूंढ रहे थे, माँ जी ने बताया। हाँ जानू, बहुत ही घटिया चूहा है भाई, बड़ी मेहनत कराई है, बड़ा भगाया है उसने। अब भी बेड के नीचे छुपा हुआ है, तुम ऊपर मत जाना, तुम्हें काट ना ले। नबील प्लीज उसे जल्दी भगाओ ऊपर से। ओहो जानू, उसके पीछे भाग भाग के ना थक गए हैं। अब खाना खा के ना फ्रेश होके फिर एक दफा उसके पीछे भागेंगे और पकड़ेंगे उसको। तुम 2-3 लोगों का खाना जरा ज्यादा बना रहे। नबील, मैं पहले ही 10 लोगों का खाना बनाती हूँ जो तुम 3 लोग खा लेते हो। जानू, इसीलिए तो कहता हूँ पापा जी से क्या कि कोई इटालियन शेफ क्यों नहीं रख लेती? शट अप नबील। सो के जानू, जरा जल्दी बना लो, भूख बड़ी ये बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, कैसे बुरा हो गया यार, क्या करेगा यार, अब क्या यार। क्या हुआ शेर खान, रो क्यों रहे हो? अरे पहले हमको अंदर बुलाओ, बिठाओ, पानी मानी पिलाओ, उसके बाद अब बताइएगा क्या हो गया। अच्छा चले अंदर आओ। चलो यार, आ चलो। जाए। अच्छा शेर खान, अब बताएं हुआ क्या है? हमारा बेटा अगवा हो गया। क्या? सुबह सुबह हमको कराची से फोन आया था कि किसी ने चीता खान को अगवा कर लिया और पूरा 1 करोड़ रुपया मांग गए। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? हम उधर से सीधा इधर आ गया। हमने कहा कि महमूदा और नबीला हमारा मदद करेगा। वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नंबर दें, वो नंबर ना जिससे किडनैपर की कॉल आई है, मैं पुलिस से बात करती हूँ। ये देखो, बस हम तो ये चाहता है कि हमारा बेटा हमको मिल जाए, भले थोड़ा टूटा मूटा हो, लेकिन उसका जान नहीं जाना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस को ये नंबर दे रही हूँ, वो ट्रेस कर लेंगे। अब आप परेशान ना हो ना शेर खान, सब ठीक हो जाएगा। ओए, ये कहाँ से आ गया? कैसे सब पता चल गया? क्या पता चल गया? यही कि चूहा हमारे घर छुपा हुआ है। अब चूहे को नहीं, चीता खान को तलाश करने आया। वो हमारा पहला औलाद है और हमको अपना औलाद से बहुत मोहब्बत है। चुप है, मोहब्बत होती तो उसे कारोबार के लिए मना ना करता तू। वो तुमको कैसे पता कि हमने उसको कारोबार के लिए मना किए? ले, तेरी शक्ल पे लिखा है तू कितना कंजूस है, बिल्कुल तबस्सुम के बाप की तरह। माँ जी प्लीज मेरे पापा को बीच में मत लाइए आप। और तुम हमारा दोस्त नबील और महमूद को तो बुलाओ ना। हाँ नबील, महमूद साहब। मसूद, जमील, नीचे आ जाए, ये भालू खान आया है। शेर बोलो, शेर। मुझे शेर नहीं आता, गाना आता है, सुनेगा? वे सब तू सोनिया आहा, हाय वे मन मोनिया। हमारा नाम शेर खान है भाभी। ओ शेर खान, तू? शेर खान, तुम यहाँ क्या करने आए हो भाई? वो यार हमारा चीता अगवा हो गया और उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपया मांगे। अच्छा, हाय कितनी अच्छी वो कर रहे हैं वो हम। क्या? कंट्रोल करे माँ जी। वही जो हमायों से ईद करता है। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग एक्टिंग। अरे तुम चुप करो मोमो, देख नहीं रही शेर खान कितना परेशान है? हाँ यार शेर खान, बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं? यार तो बड़ा सिंपल है कि पैसे दे और अपना चीता वापस ले जा। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। क्या? तुमने पुलिस को फोन कर दिया? हाँ। खूबसूरत माँ जी, महमूद साहब, आप लोग मेरे साथ आए। शेर खान तुम यहाँ बैठो, हम लोग आते हैं। फिक्र ना करें। चलो आओ जानू,
यार तुमने पुलिस को फोन करके अच्छा नहीं किया। और क्या भाई, हम शरीफ लोग हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। कितनी गलत बात है। वो बेचारा इतने काम आता है आप लोगों के, और आज उसको मदद चाहिए तो आप मदद नहीं कर रहे। शर्म आनी चाहिए वैसे। ओ जानो, तुम समझ नहीं रही हो, पुलिस जो है ना वो उल्टा हमसे सवाल करेगी यार। ये भी तो हो सकता है शेर खान के किसी दुश्मन का काम हो ये। पुत्र किसी दोस्त का काम भी तो हो सकता है ना। अरे भाई, किसी का भी काम हो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। और बीच में नहीं पड़ेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे हमें? ओ माँ जी, हम इस चक्करों में पड़ के कुछ कमाना ही नहीं चाहते यार। हमारा क्या ताल्लुक है, हम लोग शरीफ लोग हैं। शेर खान जाने, किडनैपर जाने। अब तो मैं फोन कर चुकी हूँ और वो शेर खान का बयान लेने यहाँ आ रहे हैं। अगर किडनैपर को भिनक भी लग गई ना कि तुमने पुलिस को फोन किया है, तो उन्होंने शेर खान के बेटे की जान ले लेनी है। नहीं 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 नहीं, मुस्तकीम किसी की जान नहीं ले सकता। अरे भाई, मैं अपनी नहीं, किडनैपर की बात कर रहा हूँ मोमो। जानो, शेर खान के बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी यार। शट अप। मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ और आप लोगों को भी यही करना चाहिए। तुम्हारी मदद के चक्कर में ना उसका बेटा अपनी जान से जाएगा। हाँ भाई, देने दो उसे पैसे। तुमने कौन सा अपनी जेब से देने हैं? हाँ, 4 पैसे आ जाएंगे गरीबों के पास। कौन से गरीब? ओ माँ जी के कहने का मतलब ये है भाई कि हो सकता है कि किडनैपर्स जो है वो गरीब मस्कीन वगैरह वगैरह का हो। वो सिर्फ किडनैपर्स हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए बस। पुत्र, ये जो नसरीन है ना, ये कभी हमें अमीर नहीं होने देगी। नबील, मैं तो कहता हूँ कि शेर खान से ना बाहर कहीं चल के पैसे पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए। हाँ चले चले। माँ जी, आपने ना खूबसूरत पे नजर रखनी है यार। कौन खूबसूरत? ओफ, ओ यार आपने ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे नजर रखनी है, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना। पुत्र, मैं उल्टा सीधा कब कहती हूँ? मैं तो बस सीधा ही सीधा कहती हूँ। और नबी भाई किधर रह गया था यार? कुछ खाने को तो हमको बहुत भूख लग रहा है। ओ भाई, खाने को छोड़, नीचे तेरा बाप बैठा हो। क्या अब्बा? अब्बा क्या लेने आया यहाँ पे? हमारी मदद। आहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उनको बोलो कि जल्दी से पैसा दे और अपने बेटे की जान छुड़ाए। ओ भाई, हमसे पहले वो खूबसूरत को टकरा गया था और खूबसूरत ने पुलिस को फोन कर दिया। क्या? हाँ, अब जल्द से जल्द जगह डिसाइड करके ना उससे पैसे लेने होंगे। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। लो जल्दी से फोन मिलाओ, ये मिलाओ, फोन मिलाओ। हेलो शेर खान। हेलो किडनैपर भाई, खुदा के लिए हमारे बेटे को छोड़ दो। हम तुमसे कसम खाता है कि हम उसको खुद गोली मार देगा, मगर तुम उसका जान बख्श दो, उसको कुछ मत बोलो। हम कुछ नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, हमें 1 करोड़ पहुंचा दो। कुछ तो कम करो ना, हम इतना पैसा कहाँ से लाएगा? झूठ मत बोल, अभी अभी तूने जमीन बेची है, करोड़ों कमाए, करोड़ों। वही तुमको कैसे पता चला? हमें सब पता है, तू पैसे लेके सीधा। हेलो 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 हेलो, वही वो बैलेंस खत्म हो गया होगा। वो हम यहाँ अकेला बैठा बोर हो रहा था तो हमने गुलफशा को फोन मिला दिया। माफ करना भाई। अरे गुलफशा के बच्चे, अरे उसको लोकेशन तो पता ही नहीं है, वो पैसे कहाँ लेकर आएगा? वही नबीला, वही मेमुना, वो किधर है? वो चले यार, मैं सब उसको संभाले और इसमें क्रेडिट डलवाए यार। चलो चले, आए आए। किधर रह गया यार? आ क्यों नहीं रहे ये लोग? ओ शेर खान आ गए भाई, आ गए। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है तू? अरे मेमुना, वो नबीला हमारे को भी किडनैपर का पूड़ आया था, वो हमसे 50 लाख रुपया मांग रहे हैं। अरे 50 नहीं, 1 करोड़ रुपया मांगा होगा। 1 करोड़? वो तुमको कैसे पता चला? वो इसलिए कि आजकल कौन मांगता है 50 लाख भाई, करोड़ ही मांगता है। आजकल किडनैपिंग का तकरीबन यही रेट चल रहा है। तकरीबन। अब हम क्या करेंगे यार? अरे करना क्या है भाई, पैसे दो और अपना बेटा छुड़वाओ। हाँ, चीता लेके जाओ। खूबसूरत तो कह रहा था कि हमको पैसा नहीं देना चाहिए, पुलिस कुछ न कुछ जरूर करेगा। ओ, कैसी बातें कर रहे हो शेर खान, पुलिस और ज्यादा पैसे निकलवा लेगी, और अगर तुम पुलिस के चक्कर में पड़ोगे ना तो तुम्हारे बेटे की जान जाएगी, मैं पहले बता दूं तुम्हें। तो हम सब्र कर लेगी, लेकिन चीता खान की माँ हमको गोली मार देगी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सीधे सीधे पैसे दे दो। और चीता लेके जाओ वापस। पर उसने हमको ये नहीं बताया कि पैसा देना किधर है यार, बीच में फोन कट गया था। अब तो भाई थोड़ा इंतजार कर लो, फिर आ जाएगी कॉल उनकी। हाँ, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ के इंतजार करो, हम अभी आए। हाँ, और तुम लोग किधर जाते हैं? तुम लोग हमारे साथ रहो ना, किडनैपर का फोन किसी भी वक्त आ सकता है, हमको अकेला मत छोड़ो। नबील, महमूद साहब, खाना तैयार है। यार हम तो खाना वाना नहीं खाएगा,
क्योंकि हमारा हालत से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। अच्छा चलो ठीक है यार, तू बैठ फिर, हम तो खाए ना यार, हमारे तो पेट में भी चूहे भाग रहे हैं यार। हाँ चलो अब ऐसा भी नहीं है यार कि हम थोड़ा बहुत तो कुछ तो खा सकता है ना। अच्छा चलो खा सकते हो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लगता है कि परेशानी में हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब हमको नींद आता है यार, हम ऊपर जाकर कमरे में थोड़ा आराम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर तो वो है ना नसीम। वो कौन? चूहा चूहा, इतना मोटा चूहा। चूहा? वही किधर चूहा? हमारे को शेर से इतना डर नहीं लगता जितना हमको चूहे से लगता है। हाँ, ऊपर बहुत बड़ा चूहा है, तुम यहीं आराम करो। आप में से खूबसूरत कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खूबसूरत हूँ जी। अच्छा, तो आप हैं जिसने मुझे कॉल की थी? नहीं जी, मैं इतनी खूबसूरत हो के तो आपको क्यों फोन करूंगी जी। मैं हूँ खूबसूरत, मैंने आपको फोन किया था। ये है शेर खान जिसका बेटा किडनैप हुआ है। हाँ साहब, आप परेशान ना हो, मैडम ने मुझे कॉल की और किडनैपर्स का नंबर दिया और हमारी पूरी टीम इस केस के ऊपर काम कर रही है। और उन्होंने मुझे अभी अभी इतला दी है कॉल इसी एरिया से हुई। क्या? इसका मतलब है किडनैपर्स यहीं कहीं आसपास में रहते हैं। जी मैडम, हमने पूरा एरिया सील कर दिया और किडनैपर बच के नहीं जा पाएंगे। हम उनको मार मार के भुर्ता बना देंगे उनका। जेल में सड़ेंगे ये लोग, जेल में। वही क्या बात है? वो तुम दोनों इतना कांप क्यों रहे? कुछ नहीं, ठंड ठंड शेर खान, बड़ी ठंड हो गई है, अचानक से बड़ी ठंड हो गई है। अब जैसे ही किडनैपर्स की कॉल आए, आपने मुझे फौरन इतला देनी है। इतने में आसपास के घरों की तलाशी ले रहा हूँ और आप फिक्र नहीं करें, आपका बेटा मिल जाएगा। भाभी, खाना माना तो हमने खा लिया, लेकिन टेंशन में हमको मीठे का जरूरत होता है। अरे मीठे में क्या है? ओ नबील भाई आ गया। फिर खा लिया। ओ भाई हमको कुछ खाने के दे दो, वरना भूख से मर जाएगा। तू वैसे ही मर जा, क्योंकि तुझे मरना ही है। क्योंकि शेर खान हम तीनों को नहीं छोड़ेगा। महमूद साहब की तो दुन्नी पे गोली मारेगा वो। अरे पुलिस ने तेरा नंबर ट्रेस कर लिया है, पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब हम तुझे कहीं नहीं भगा सकते। बिल्कुल भी नहीं। क्या? अरे हमको बचा लो, अब हमको गोली मार देगा। चुप कर, ये तुझे बकवास प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा बकवास प्लान? पहले तो तुम लोग बड़ा खुश हो रही थी। अरे हमें क्या पता था भाई कि शेर खान सीधा इधर आ जाएगा और पुलिस भी शामिल हो जाएगी। देख भाई, अब खतरा बढ़ गया। 70 हमारा, 30 तेरा। और ये क्या बात हुई यार? तेरी वजह से हम भी फंस गए हैं साथ में। और नबील भाई, महमूद चाचा कुछ तो करो यार, कुछ तो सोचो। एक ही बस रास्ता है अब। महमूद साहब, फोन दे। हाँ हाँ ये लो, हाँ बैलेंस डलवा दिया था मैंने। ठीक है। हेलो, मैं किडनैपर बात कर रहा हूँ। तुम क्या समझ रहे थे? तुम होशियारी करोगे, हमें पता नहीं चलेगा। ओए कसम ले लो हमसे, हमने पुलिस को फोन नहीं किए। अब गौर से मेरी बात सुन। ये जो घर है ना, उस घर से निकलेगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा, एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे पैसे रख दे। और देख, अगर तूने पुलिस को बताया तो तुझे तेरा बेटा पूरा नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे बेटे का क्या करेगा? हमको पूरा बेटा चाहिए, हम तुमको पूरा पैसे दे रहे हैं। हेलो हेलो यार, तुम बात पूरा नहीं करते, पहली लाइन काट देते, मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्या मसला है यार। शेर खान इतनी जल्दी मत करें, अभी पैसे मत दें, पुलिस को फोन करके बुलवा देते हैं ना दोबारा। चुप है, अगर वो पैसे दे रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है, देने दे, किसी का भला ही हो जाएगा। हम उसको अभी पैसे देकर आते हैं, क्योंकि उसने हमको धमकी दी है कि अगर हमने पैसा नहीं दिया तो हमारा बेटा हमको पूरा नहीं आधा करके देगा। अरे रुको शेर खान, तुम ये पैसे देने नहीं जाओगे। क्यों महमूदा? क्योंकि इस काम में ना जान का खतरा है। हाँ हाँ शेर खान, ये भी तो हो सकता है ना, वो तुमसे पैसे ले और तुम्हें गोली मार दे। क्या? नहीं शेर खान नहीं, मैं तुम्हें जान पे नहीं खेलने दूंगा। अरे तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, जिगरी। तुम हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारा दिल भर आया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ पुलिस को फोन करके बुलाएं यार। ओ जानू, ना करो ना करो। अगर इस बार पुलिस को फोन किया ना तो वो चीता खान की जान लेके रहेंगे। ना जी ना 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 ना, इशफाक किसी की जान ही ले सकता। तुमको कैसे पता कि किडनैपर का नाम इशफाक है? अरे इसे छोड़ो शेर खान, ये तो कुछ भी कहती रहती है। तुम ये पैसे मुझे दो, मैं किडनैपर्स को जाके देके आ रहा हूँ।
खान साहब, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, किडनैपर्स का पता चल गया। भाई सच लगता है, अब पैसों का क्या होगा? फोन कॉल ट्रेस कर ली गई है, फोन इसी घर से किया गया, इसका मतलब है किडनैपर इसी घर में। मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आपने अपनी तसल्ली के लिए तलाशी लेनी है ना, तो यहाँ नीचे नीचे ले लें। ले ले तलाशी आप। चले मेरे साथ। ये बैग तो हमको दो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जा। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। कूद 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 कूद। हमको छोड़ दो, हम नहीं कूदेगी। अरे कूद जा मेरे बाप, वरना तेरा बाप हमें जान से मार देगा। अरे पुलिस लेके नीचे सारे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा है। हम यहाँ से कूदेंगे तो मर जाएगी। ओ भाई नहीं मरेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। 2-4 हड्डियाँ टूटेंगी, मैं जुड़वा दूंगा। अगर शेर खान ने तुझे यहाँ देख लिया, हम सबको गोली मार देगा वो। चल कूद कूद। मैं वो सब आए, उठाए इसको, आए उठाए इसको यार। मैं वो सब आ जाए, जल्दी आए, उठा के फेंके इसको। आए, चल चल चले महमूद साहब, उठाए इसको यार। अरे कूद, अबे कूद। खबरदार को अपनी जगह से हिला दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब्बा मुझे बचा लो अब्बा। हम इनके पास कारोबार में मदद मांगने आया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बहुत मारा और अब नीचे फेंक रहे थे। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। ये चिट्टा बांदर झूठ बोल रहा है शेर। चुप करो तुम हमारा बच्चे को जान से मारना चाहता था, लेकिन अब हम तुम्हारा जान लेगा। ये हड्डी तुम्हारी है? हाँ हाँ, बाकी की हड्डियां भी यही दफन है। दफन? हाँ भाई, मैं रूह हूँ। अरे कौन हो भाई तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं लंबू दादा हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम रूह हो। रूह तो मैं हूँ, पर सालों पहले लोग मुझे लंबू दादा के नाम से जानते थे। देखो देखो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारी हड्डियां दफन है। भाई तू क्यों डर रहा है? तुझे तो मैं थैंक यू बोलूंगा, तेरी वजह से तो मैं वापस आया हूँ। भाई कितना बदल गया मेरा घर। तुम्हारा घर कैसे भाई? ये बड़ी दुख भरी कहानी है, सुनेगा? तो जल्दी से जाके बाकी सब घर वालों को बाहर ले आ मेरी कब्र पे, वहीं सबको सुनाऊंगा कहानी। मामा खूबसूरत, अरे जल्दी से बाहर आओ। महमूद साहब क्या है यार, क्यों लाए हमें यहाँ? यार तुम लोग आराम से पहले बैठ जाओ ना, सेटल हो जाओ। अरे मुझे तुम लोगों को मिलवाना है किसी से। सच सच बताएं इशफाक, कहीं आपने दूसरी वो तो नहीं कर ली? अरे नहीं मोमो। किससे मिलवाना है महमूद साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ शाबाश, ये कौन है? ये रूह है। मसूद, आपकी रूह आपसे बिल्कुल नहीं मिलती, इसका तो मुंह इतना पतला है, लंबा सा। अरे ये मेरी रूह नहीं है भाई, तुम अपनी कहानी सुनाओ यार। मेरा नाम लंबू दादा है और ये घर मेरा है। एक जमाने में लोग मेरे नाम से थर थर कांपते थे। फिर इंस्पेक्टर मुश्ताक ने मेरा एनकाउंटर करके मुझे मेरे ही घर में दफन कर दिया और मेरे घर पे कब्जा कर लिया। और आज इस बड़े मुंह वाले ने मेरी कब्र खोदकर मुझे वापस बुला लिया। बस ये मेरी कहानी है। भाई माइंड ना करें, पर बड़ी ही बोर कहानी थी तेरी। सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ भाई। चलो फिर बाद में मिलते हो कि भाई। मैं अपना बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तुम लोग बुलाओ इंस्पेक्टर मुश्ताक को, उसको मार कर ही वापस जाऊंगा। क्या? ओ भाई, उसकी जान लेने में हम तुम्हारी मदद क्यों करें? क्योंकि उसको मारने में सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों का ही है। हमारा क्या फायदा है भाई? मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक को मार कर अपना बदला पूरा कर लूंगा और फिर इस घर के मालिक होगे तुम लोग। नहीं, हमें इस घर का मालिक नहीं बनना। क्यों? तेरा प्यो हमें दूसरा घर लेकर दे रहा है क्या? माँ जी। अच्छा अच्छा, तेरी माँ जी हमें दूसरा घर लेके दे रही हैं। नहीं। तो फिर मेरी ऑफर कबूल कर लो, इसी में तुम लोगों की भलाई है। ओ भाई, तुम्हें सोचने का मौका दे, हम तुम्हें अपना फैसला बताते हैं। अंदर चले यार, अंदर चल के सोचें कि उसको बुलाना भी है कि नहीं मुश्ताक को यार। हाँ चलो 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 चलो, आ जाओ। कितना बदल गया है मेरा घर। पुत्र, जल्दी से इंस्पेक्टर इशफाक को
बुला। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वो रू इंस्पेक्टर मुश्ताक को मार देगी। वो जानू तभी तो ये घर हमारे हाथ में आएगा यार। कितने बेहिस हो गए हैं आप लोग, हद होती है यार। अरे भाई हम थोड़ा इंस्पेक्टर मुश्ताक की जान ले रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको बुला रहे हैं। बाकी फिर रू जाने और इंस्पेक्टर मुश्ताक। ओहो, वो रू इंस्पेक्टर मुश्ताक से अपना बदला लेने के लिए उसे यहाँ बुला रही है। उसके खून के जिम्मेदार आप लोग होंगे। जानू तुमने सुना ही था रू क्या कह रही थी? इंस्पेक्टर ने उसको मार के यहाँ दफनाया था और इस घर पे कब्जा किया था, तो उसको उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। या तुम ये चाहती हो कि हम तमाम जिंदगी तुम्हारे पापा के एहसानात के नीचे दबे रहे? शट अप नबील। ओके जानू। यार मैं मुसाब, आप इंस्पेक्टर मुश्ताक को कॉल तो लगाएं। हाँ मैं लगाता हूँ उसको। हेलो इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप ना फौरन हमारे घर आ जाएं। अरे भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई कि मुझे इतनी इमरजेंसी में बुला रहे हो तुम लोग? हाँ वो आपको ना हमने पैसे देने हैं, किराए के। वो हमारे पास कहीं से ना थोड़े से ज्यादा पैसे आ गए थे, तो हमने कहा आपको 3-4 महीने का एडवांस दे दें। अरे पगले रुलाएगा क्या? अबे यार क्यों मजाक कर रहा है मुझसे? नहीं मुश्ताक भाई, आपका हमारा कोई मजाक है? आप यहाँ पे आए और अपना किराया ले लें हमसे। अरे नेकी और पूछ समझो अभी आया। बकरा ज़िबा होने खुद आ रहा है ना। मुझे किसी ने बताया कि उन्हें कि आज बकरा ईद है। ओ माँ जी, इंस्पेक्टर मुश्ताक के खत्म होते ईद है। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? मैं मुश्ताक, पहचान तो लिया होगा आपने? कौन मुश्ताक? वही जिसे आप लोगों ने फोन करके बुलवाया यहाँ। अच्छा तू है वो बकरा? हाँ माँ जी, मैं बकरा नहीं हूँ, शेर हूँ शेर। ओए हम शेर की कुर्बानी नहीं करते। अरे माँ जी, मैं कुर्बान होने नहीं, अपने पैसे लेने आया हूँ। मेरी माँ, तू अंदर ना जा। ओए क्यों? अंदर बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे किराया मेरी मुसीबत नहीं, नेमत है मेरी नेमत माँ जी। कल मन ले अशफाक, अंदर जाएगा तो तू फिर वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि किराए के अलावा आप लोगों ने मेरी खातिर तवाज़ा के भी इंतजाम किया हुआ है। चुप है, खातिर तवाज़ा हम नहीं करेंगे, वो करेगी बच्चू। अरे माँ जी, वो कौन? कहीं मेरी दोनों बीवियों में से एक बीवी मेरी अंदर तो नहीं है? वो नहीं है, वो नहीं है। और फिर तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हटे माम जी, मैं और ठहर जा। लो भी जल्दी से किराया दे दो, मुझे इनकाउंटर करने के लिए जाना। ओ भाई, जो सालों पहले तूने इनकाउंटर किया था ना, उसका हिसाब तो दे। कौन से इनकाउंटर की बात कर रहे हो? मैंने तो 26 इनकाउंटर किए। मेरे इनकाउंटर की। तुम कौन हो भाई? थोड़े देखे से लग रहे हो मुझे। मैं वही हूँ जिसको तूने सालों पहले मारकर मेरे ही घर में दफन कर दिया था और इस पर कब्जा करके इसे किराए पर दे दिया। तो अब क्या किराए में से हिस्सा लेने के लिए आए हो? नहीं तो वो लेने आए हैं जी। वो क्या, इस घर के पेपर? नहीं पेपर नहीं, वो जो लेने से ये घर हमारा हो जाएगा। बदला माँ जी, इंस्पेक्टर मुश्ताक, ये रू आपसे बदला लेने आई है। हाँ, सालों पहले तूने मेरा इनकाउंटर किया था और आज मैं तेरा इनकाउंटर करूंगा। ओए, पुलिस वाला मैं हूँ, इनकाउंटर मैं ही कर सकता हूँ। लो भाई, क्या मुश्ताक काम से आज तो क्या उसने ना नाखून पे रख के मार देना। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया? तू जितनी मर्जी है कोशिश कर ले, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तूने ये बिना ताले के दरवाजा बंद कैसे कर दिया भाई? मैं रूह हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दे भाई, ये घर मैं तुझे वापस कर देता हूँ यार। मुझे ये घर नहीं चाहिए अब। नहीं चाहिए? चल अच्छी बात है यार, अब मुझे तो जाने देना है। मुझे तेरी जान चाहिए मुश्ताक। कौन सी वाली जान भैया? अफशा, किरण या फिर गुलजान? अबे लंबू दादा से मजाक करता है? जब तक तुझे मार के अपने साथ वाली कब्र में ना दफना दूं, वापस नहीं जाऊंगा। भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। तू कहेगा तो मैं अपने सारे गुनाह कबूल करके जेल में चला जाऊंगा और मेरी बस जान बख्शी कर दे यार। ना ना ना, आज तेरा आखिरी दिन है, ये बात तो तय है। बस ये बता, मरना किस तरह है? किसी तरह भी नहीं भाई, तू मेरी 2 बीवियों की सोच ले यार। मैं तेरी बीवियों का क्यों सोचूं? मैं तो सिर्फ शबनम का सोचता हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली थी। पर तूने शादी से 1 महीने पहले ही मुझे मार के यहाँ दफना दिया था और शबनम को किसी और से शादी करनी पड़ गई। अब तो वो 6 बच्चों की माँ है। मुबारक हो भाई, मुबारक। ना 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 ना, मुबारक तो मैं तब दूंगा जब तेरी मौत होगी।
चल तैयार हो जा। अरे सेटा हो गया अंदर क्या कर रहा है? अरे वापस करिए। इंस्पेक्टर मुश्ताक आप वापस क्यों आ गया? भाग जाए यहाँ से, वो रू आपको मार देगी। और रू ने दरवाजा बंद कर दिया है, मैं अंदर फंस गया हूँ। तुम लोगों ने यहाँ बुलाकर मुझे अच्छा नहीं किया। भाई इंसान को अपने गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। हम आपकी मगफिरत के लिए दुआ करेंगे इशफाक। अरे मुश्ताक, मुश्ताक। हाँ हाँ, मुश्ताक के लिए भी करेंगे अफाक। हाँ, और आपकी मैयत धूमधाम से इस घर से निकालेंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ, बड़े इत्मीनान से मर जाए आप। और अगर कोई वसीयत है ना तो वो भी हमें बता दे। वही चुप करो, तुम लोगों की वजह से वो रो वापस आई है। मुझे अभी नहीं मरना। वही उसे रोको, उसे कहो कि मेरी जान छोड़े। ओए मुझे कोई नहीं रोक सकता और तेरी जान तो मैं आज लेकर रहूंगा। माफ कर दे मेरे बाप, माफ कर दे। ओए शाबाश, ये तो इसके बाप की रूह है। नहीं, मेरा बाप तो जिंदा है बाजी। ओए तू चुप करके बैठ यहाँ पे और तुम सब चलो मेरे साथ बाहर लॉन में, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे अरे हम आ रहे हैं, मुझे बचा लो। अब हमें यहाँ क्यों ले आए? बदला लेने के लिए। तो भाई हमसे किस बात का बदला लेना है तुमने? हाँ, हो सकता है नबील ये हमें भी मारना चाहता हो, क्योंकि मुश्ताक को मारने के बाद ये कोई गवाही ना छोड़ना चाहता हो। अरे भाई मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो खुद मुश्ताक को नहीं मार सकता। ओए शाबाश, आधी एपिसोड बदला बदला करते निकाल दी तूने, झूठा कहीं का। अरे भाई रूह सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही बदला ले सकती है, सच में नहीं। वो क्यों? यार एक मरा हुआ शख्स किसी को क्या मारेगा, इसीलिए मेरा बदला तुम सब लोग। क्या? अरे भाई मेरा बदला पूरा होने से सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों को है और तुम ही लोग लोगे मेरा बदला। हम किसी की जान नहीं ले सकते, हमें नहीं चाहिए ये घर। तुमने मुश्ताक के साथ जो करना है करो। हाँ, बस हमें जाने दो भाई। अरे जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता कोई इस घर से नहीं जा सकता। ये घर मेरे हिसार में है। और फिर तू मेरे मसऊद को जानता नहीं है बच्चू, ये उड़न सांप है, उड़ने वाला, कहीं से भी निकल जाता उड़ के। ये क्या खाक निकलेगा किसी कोने से? इतना बड़ा मुंह है इसका, ये कहीं से नहीं निकल सकता। अच्छा भाई आप हमें एक मर्तबा सोचने का मौका तो देना। अब आओ भी अंदर चल के सोचते हैं हम। सोचो। आओ ले जाओ सोचें, आओ ना, चलो अब सोचो, सब सोचो। मेरा ये ख्याल है कि जानू इंस्पेक्टर मुश्ताक का मर्डर सिर्फ तुम कर सकते। मैं? हाँ जानू, क्योंकि हम चारों में से सबसे ज्यादा जालिम, पत्थर दिल और बेइज्ज तुम ही हो। शट अप नबील। ओके जानू। नबील सबसे पहले तो हम ये सोचें कि सबसे आसान तरीका क्या है मुश्ताक को मारने का। फिर तो हम आपकी जराबें सुंगा देते, एक पल में क्या हो जाएगा वो। मारी आसान मौत देनी है, उसको अजियत दाग नहीं देनी। नबील तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, लाओ मुझे छुरी दो, मैं अभी काट के लाती हूँ। क्या मुश्ताक की गर्दन? नहीं अमरूद, बड़ा दिल चाह रहा है अमरूद खाने का मेरा। मारी मुश्ताक का मर्डर कैसे करना है ये सोचें यार। हाँ तो जो बच्चे भी अमरूद हैं तो उनमें चूहे मार पाउडर डालेंगे तो उसको खिला देंगे, वो क्या हो जाएगा। कैसा? वैसे तो मुनासिब बात है। बोल मेरे बाद कितने एनकाउंटर किए तूने? कसम ले ले, तेरे बाद मैंने एक मक्खी तक नहीं मारी। ऐसी लोगों को भरम करवाते रहता हूँ मैं। झूठ मत बोल। कसम से भाई, तुम्हें मारने के बाद तुम मुझे रोज ख्वाब में आके डराते थे, तब से मैंने तौबा कर ली। तौबा तौबा। चल खून नहीं किया पर काम तो तूने और भी बड़े गलत किए। हाँ, बस थोड़ी बहुत रिश्वत ले लेता हूँ। और भी किए बच्चू? दो शादियां भी की है मैंने। हाँ। और लंबू दादा जिसको तू पूछ रहा है ना, उससे बस थोड़ा सा अफेयर ही है मेरा। बड़ा घटिया शख्स है तू। चल अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है, अपने गुनाहों की तौबा कर ले। माफ कर दे भाई, मेरी 2 बीवियां और 6 बच्चे भी हैं। अगर तू सालों पहले मुझे जिंदा छोड़ देता तो मेरे भी आज 8-10 बच्चे होते, 2-4 बीवियां होती, हंसता बसता घर होता मेरा। अरे मैंने तो तुम्हें बीवियों के जुल्म से बचा लिया है पगले। अच्छा तो अब तू सोच ले, मैं तुझे बचा रहा हूँ तेरी बीवियों के जुल्म से। और ना कर यार, माफ कर दे मुझे, मैं घर में तेरा मजार बनवा दूंगा। खूब रौनक लगेगी तेरी कब्र पर, तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा मेरे भाई। जब तक तेरी लाश अपनी कब्र के साथ दफन न कर लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चला गया लगता है। निकल ओ भाई कुछ नहीं हो सकता।
उस रूह ने हिसार बांधा हुआ है इस घर का, कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं निकल सकते तुम। देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोगों को अब कुछ करना होगा। कर तो रहे। क्या? तेरा खून। हाँ भाई हम मजबूर हैं यार, तुम्हारी जान नहीं ली ना तो हम सारी जिंदगी इस घर में कैद रहेंगे। और अगर हमने तुम्हें मार दिया तो ये घर भी तो बैठे बिठाए हमें मिल जाएगा ना। तुम लोग मुझे मार के इस घर पे कब्जा करना चाहते हो यार। हाँ तो तूने भी तो यही किया था बच्चू। ओ भाई हमें क्यों गुनाहगार कर रहा है यार, खुद क्यों नहीं मर जाता? कैसे? शर्म से मर। शर्म से कैसे मरूं यार? इस बात को छोड़ो, तुम लोग ना उस रूह को इस घर से भगाने में मेरी मदद करो यार। अरे तेरी मदद करने से हमें क्या फायदा होगा भाई? देखो मैं वादा करता हूँ कि ये घर जो है ना मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर कभी भी इस घर की तरफ आंख उठा कर नहीं देखूंगा। हाँ कसम से। आप अपनी बात से फिरेंगे तो नहीं? कैसी बात कर रही हो खूबसूरत बहन, तुम्हारी कसम। ठीक है, मुझे लगता है हमें इंस्पेक्टर मुश्ताक की मदद करनी चाहिए। चुप है, इसकी मदद करने के चक्कर में वो रूह हमारी बैंड बजा देगी। ओ, कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। मेहरबानी। हाँ चले अंदर चले, आ जाए। आओ आओ। ओ जानू यार, तुम्हें किसने कहा था कि तुम कहो कि हम इंस्पेक्टर मुश्ताक की मदद करेंगे यार? भाई आप लोगों को घर से मकसद है ना, भाई वो इंस्पेक्टर मुश्ताक की मदद करके भी जब मिल रहा है तो किसी की जान लेने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन भाई हम उस रूह का क्या बिगाड़ सकते हैं? जमील तेरी बीवी ना ज्यादा ही वो हो रही है रजाक के लिए। वो क्या? वही जो अनवर मुझ पे हो रहे हैं। गुस्सा? नहीं गुस्सा नहीं, वो जो आप बहुत प्यार से होते हैं। रोमांटिक? अनवर साहब, काश मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक की जगह आपको कुर्बान कर सकता। हाँ कुर्बान, ये ना इशफाक पे कुछ ज्यादा ही कुर्बान हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, बस मैं ये नहीं चाहती कि हम सब किसी मुश्किल में पड़े। तो जानू बताओ ना, रूह से मुकाबला कैसे करें भाई? हम नहीं करेंगे, वाईफाई बाबा करेंगे। वाईफाई बाबा? हाँ मैंने कल ही ऑनलाइन एक ऐड देखा है वाईफाई बाबा का, जिन भूत हो या रूह सब भगा देते हैं। नबी फोन दो, मैं फिर से वो ऐड निकालती हूँ। हाँ, जब उसमें नंबर होगा जल्दी से मिला लो। मिल गया। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, हाथ करो जरा बाबा से। बैठ जाइए। बैठ जा रही। हेलो, ला मैं बात करूं तेरे से। हेलो वाईफाई बाबा, आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? आलम फालम चालम कालम बालम। ये तो बड़ा मुश्किल पासवर्ड है। ओ माँ जी मुझे दे यार, बात करने दे। हेलो वाईफाई वाले बाबा, देखिए हमारे घर से ना एक इंसानी हड्डी निकली, फिर रूह आ गई है। आप ये बताइए रूह भगानी कैसे है, हमारी मदद करें प्लीज। मैं क्वारंटाइन में हूँ, सिर्फ फोन पे डील कर सकता हूँ। उसका सिर्फ एक ही हल है, उसकी सारी हड्डियाँ घर से बाहर ले जाकर दफना दो। हड्डियों के जाते ही रूह भी वापस चली जाएगी। वाह वाह वाईफाई बाबा, थैंक यू थैंक यू। अबे थैंक यू की जरूरत नहीं है, अकाउंट नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, पेमेंट कर दे जल्दी से। ओके बाबा जी, अभी 2 मिनट में। अरे भाई उन्होंने हल क्या बताया? उन्होंने यही कहा कि वो पूरी हड्डियां जो है ना वो घर से निकाल कर कहीं बाहर दफन कर दें। लेकिन बाहर जाएंगे कैसे? मेरा ये ख्याल है कि हम उससे कहेंगे कि भाई हमें बहुत भूख लगी हुई है, आधे घंटे के लिए कर्फ्यू इधर उधर कर दे, और इसी टाइम में महमूद साहब जाएंगे, हड्डियां निकालेंगे और बाहर कहीं दफनाएंगे। क्यों भाई? बताएं माँ जी। क्योंकि आपका मुंह बहुत बड़ा है, इसलिए आपकी हिम्मत भी बहुत बड़ी है। अच्छा ठीक है, चलो तुम कर्फ्यू हटवाओ, मैं जाके बाहर ना हड्डियां निकालता हूँ। हाँ हड्डी निकालनी है, खानी कोई नहीं है। भाई चुप करो। चले आओ चलो चलो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ये बड़े मुंह वाला, जल्दी से खत्म करो इस मुश्ताक को, और सबर नहीं होता मुझसे। मुझे माफ कर दे मेरे बाप, मुझे माफ कर दे। तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा। नबील, अरे जैसे बाबा जी ने कहा था ना, मैंने रूह की सारी हड्डियां घर से बाहर दफना दी हैं। महमूद साहब, जैसे ही आपने हड्डियां दफनाई है रूह भी गायब हो गई। अरे
अरे भाई मैंने अपनी जान पे खेल के हड्डियां दफनाई हैं। आखिर मैंने घर का मालिक जो बनना था। ए, आप क्यों बनेंगे मालिक भाई? प्लान हम सब ने बनाया था। और बाबा जी से मदद लेने का आइडिया मेरा था। मुश्ताक साहब आप बताएं, आप मेरे ही नाम करेंगे ना घर? ओए तू पागल हो गया क्या? इस घर की वजह से पहले एक बंदा मारा था, अब 4 मारूंगा। साहब जी आप बाहर ना ये हड्डियां जमीन में दफन कर रहे थे, ये एक हड्डी छापर में से गिर गई थी साईं। हुण दसो की करना है?